चलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में हमने क्या बताया था, जिसमें अभी अभी कण को क्या हुआ था, नियमित रूप से क्या किया गया था, सजाया गया था और उनके कण को पुनरावृत्ति किया गया था। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन होगा, अक्रिस्टलीय होता है, बेरवेदार होता है, उसी को बोलते हैं एमॉर्फस बोलते हैं। उसमें अभी अभी कण को क्या गया था, मतलब अनियमित रूप से इरेगुलर अरेंजमेंट किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोनों का अंतर हमने लिखाया था। अंतर में क्या लिखाए थे, इनके कण को नियमित रूप से सजाया जाता है और इनके कण को अनियमित रूप से सजाया जाता है। ये जो होता है वास्तविक ठोस होता है और ये जो होता है अवास्तविक होता है। इसका जो एमपी होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो होता है, निश्चित होता है और इसका जो होता है निश्चित नहीं होता है। ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक। उसके बाद हमने बताया था क्रिस्टलाइन 4 तरह का होता है, आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस। आयनिक वाला में क्या बोले थे कि जो तुम्हारा आयन होगा एक दूसरे से मजबूत प्रबल कुलंबिक बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। मॉलिक्यूलर में क्या बताए थे, आणविक में क्या बताए थे कि जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कमजोर वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। तीसरा क्या पढ़े थे, नेटवर्क पढ़े थे। नेटवर्क में क्या था कि जो तुम्हारा एटम होगा वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। और सबसे लास्ट था मेटालिक, जो मेटल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए लेक्चर 2 हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ना है देखिए। सॉलिड स्टेट का लेक्चर 2, लेक्चर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे लैटिस। लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं या इसी को लैटिस स्पेस भी कहते हैं। बोले तो जालक, बोले तो क्रिस्टल जालक और बोले तो जालक। आकाशीय, यहाँ स्पेस का मतलब जगह नहीं समझिएगा, यहाँ स्पेस का मतलब आकाशीय होता है। आकाशीय का मतलब हुआ जहाँ आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो बाहर की ओर परपेंडिकुलर निकला हुआ रहेगा। तो जहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रहेगा वहाँ पर अगर कोई वस्तु को रख दें तो वो वस्तु कहलाएगा स्पेस में रखा हुआ। कहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, अपने रूम को देख लीजिएगा। रूम में चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है और लंबाई भी होता है। तो यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड जो मानना है मान लीजिए और उसमें जो वस्तु रखेंगे वो वस्तु कहलाएगा। जैसे पंखा, पंखा हमारा स्पेस में लटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आकाश स्पेस का मतलब एक खाली स्थान भी होता है, वो नहीं। यहाँ पर स्पेस का मतलब हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब कहते हैं किसको, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D space is called lattice। 3D का मतलब होता है त्रिविम में अवयवी कण को नियमित
रूप से सजाना जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। चलिए उतारिए। Each point present in crystal is called lattice point. क्रिस्टल में उपस्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। चलिए उतारिए। A smallest part of crystal which is repeated and generate entire crystal is called unit cell. थ्री डी त्रिबिंब में क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिनका बार बार पुनरावृत्ति किया जाता हो तथा संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता हो, उसे यूनिट सेल कहते हैं।
चलिए उतारिए। आइए, अभी हमने आप लोग को क्या क्या पढ़ाया? तो अभी हमने आपको पढ़ाया लैटिस, फिर हमने क्या पढ़ाया आपको? पहला पॉइंट। दूसरा हमने आपको पढ़ाया क्या? आपको पढ़ाया लैटिस पॉइंट पढ़ाया। और तीसरा हम लोग पढ़े क्या? इकाई सेल, यूनिट सेल। अब समझिए लैटिस जालक क्या होता है। तो कहता है जालक, समझिएगा, कहता है कि आपका 3D में, 3D मतलब त्रिबिंब में क्या करना है आपको? अब अभी कण को, या कुछ कण हम ले रहे हैं, ठीक है ना। फिगर आप एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ पर फिगर उतना बढ़िया से बन नहीं पाएगा क्योंकि बोर्ड हमारा 2D है, आपको भी दिख रहा है और हमको भी दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने शुरू वाला में फर्स्ट लेयर में 1 2 3 4 5 और भी लिया जा सकता है ना। फिर उसके बाद क्या किए? 4, फिर 5 4। ऐसा इसलिए किए हैं कि इस कण को अरेंजमेंट से हमारे पास एक क्रिस्टल तैयार होगा। क्रिस्टल के रूप में हम तैयार करने जा रहे हैं घन। घन बोले तो क्यूबिक, मतलब कुछ ऐसा देखिए आप लोग। पुतला तब बनबो नहीं करेगा, ज़्यादा छोटा लगता बना दिए हैं। एक काम करिए, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसको घन मान के चल लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ समझ लीजिए बस सस्ता में। बाकी एनसीईआरटी के किताब में फिगर बढ़िया दिया हुआ है, उसको आप जाके समझ लीजिए। देखिए हम क्या कर रहे थे, कुछ ऐसा ही फिगर बनाना चाह रहे थे इसके मदद से घन, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि समझाना है। तो देखिए कोशिश करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हुआ। चलिए सक्सेस तो हो गया। देखिए ऐसा ऐसा टोटल 14 गो होता है आपका लैटिस। ऐसा 14 गो भाई दिखाना चाहता हूँ आपको। ऐसे आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख लेना। देखिए जब इस तरह के अवयवी कण को सजाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि कोई न कोई 14 लैटिस, और बाकी आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए देखिए दिखा, नहीं तो एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। 14 गिन लीजिए। पूछेगा लैटिस की संख्या कितनी होती है, तो ब्रेविस के अनुसार 14 को संख्या होती है। 14 को गिन लीजिए आप लोग। क्या 14 को दिख रहा है? देखो बाकी एनसीईआरटी बुक में। तो मतलब अगर अवयवी कण को नियमित रूप से सजाइएगा आप लोग तो क्या होगा, कुछ ना कुछ क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो इस क्रिस्टल का इधर नाम भी लिखा हुआ है, आप लोग अपना अपना एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। बाकी ये क्रिस्टल आपका फेमस क्रिस्टल है जो हमने बनाया है। इसको बचपन से ही 7 8 9 से ही इसको घन बोलते हैं। तो घन भी बन सकता है, हेक्सागोनल भी बन सकता है, पिरामिडल भी बन सकता है, बहुत तरह का बन सकता है।
तो देखिए अब समझाते हैं बढ़िया से। लाइटिस का मतलब क्या कहता है? कहता है 3D में, देखिए ये 3D हमारा हो गया, अगर हम लेते हैं तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 3D में, 3D का मतलब होता है त्रिविम में अगर अवयवी कण को नियमित रूप से सजाया जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं जालक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जालक। और कहता है जो हमारा क्रिस्टल बना, जो हम इसको क्रिस्टल बोलेंगे, जो हमारा क्रिस्टल बना उस क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु को जब देखो प्रत्येक बिंदु को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइटिस पॉइंट। लाइटिस पॉइंट जिसको बोलते हैं जालक बिंदु। तो लाइटिस और लाइटिस पॉइंट, लाइटिस में क्या हुआ था कि 3D में मतलब त्रिविम में अवयवी कण को नियमित रूप से सजाना है। ऐसा सजाना है कि कोई न कोई, जो 14 को आपको फिगर दिखाएं, उस 14 में से कोई एक ऐसा क्रिस्टल बनेगा, है ना। तो समझिए कि आपका जो तुम्हारा जो कण लिया गया है, अवयवी कण लिया गया है, वो नियमित रूप से सजाया गया है। और क्रिस्टल में जो दिख रहा है बिंदु दिख रहा है, उसे हम लोग कहेंगे जालक बिंदु। अब कौन पढ़ा है भाई? यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं सर? तो समझिए यूनिट सेल किसे कहते हैं, ऐसे समझिए आप लोग। जैसे आपने घर बनते देखा होगा, तो घर बनते देखा होगा, तुम क्या कर रहा है?